बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर में से तयम्मुम के जायज़ होने की मिसालें, यानी तयम्मुम किन किन सूरतों में जायज़ है करना और किन सूरतों में तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, तो उन सब को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे तयम्मुम की फ़र्ज़ियत, तयम्मुम की मशरूइयत, और जिसमें हम पढ़े थे अल्लाह तबारक व तआला ने बीमार पर और जो सफ़र में हो या जिसको पानी ना मिले उस पर तयम्मुम को फ़र्ज़ कर दिए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 चीज़ों में फ़जीलत दी है। पहली तो कि हमारे सफ़ों को फ़रिश्तों की सफ़ों की तरह बना दिया, और दूसरा कि हमारे लिए हर जगह को मस्जिद बना दिया, और तीसरा पढ़े थे कि हमारे लिए मिट्टी को पाक कर दिया जब हम पानी को ना पाए। और उससे पहले हम तयम्मुम से पहले भी बहुत सारे मसले पढ़े थे गुस्ल के बारे में, और अब पढ़ेंगे तयम्मुम के जायज़ होने की मिसालें। तो चलिए हम सबक पर नज़र डालते हैं। अमसिलतुल आज़ारिल्लती तुबीहुत तयम्मुमु, उन आज़ार की मिसालें जिससे तयम्मुम जायज़ होता है, या आने वाले आज़ार ये जो हैं आ रहे हैं इनसे तयम्मुम जायज़ होता है। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं। अमसिलतुल आज़ारिल्लती तुबीहुत तयम्मुमु, आने वाले आज़ार की मिसालें जिससे तयम्मुम जायज़ होता है। नंबर 1, कौनुल माई बाईदन अनहु मसीरतन मीलिन अव अक्सरा। कह रहे हैं कि पानी जब दूर हो, जब पानी इतनी दूरी पर हो, यानी 1 मील या उससे ज़्यादा, जब पानी 1 मील या उससे ज़्यादा की दूरी पर हो तो तयम्मुम जायज़ होगा। नंबर 2, यग़लिबु अला ज़न्निही औ अख़बरहु तबीबुन मुस्लिमुन हाज़िक़ुन। और नंबर 2, गालिब गुमान हो, ये कि गालिब गुमान हो या उसको औ अख़बिरहु या उसको ख़बर मिला हो, ख़बर दिया हो कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर, हाज़िक़ुन माहिर, कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर, अन्नहु ये कि लविस्तअमलल माअ हदस लहू, कि अगर पानी इस्तेमाल करेगा तो उसे उसका मर्ज़ बढ़ जाएगा, औ ज़्यादा मरज़हु मर्ज़ लाहिक हो जाएगा, औ ज़्यादा या ज़्यादा हो जाएगा मरज़हु उसका मर्ज़, औ तअख़रा शिफ़ाउ मिनल मरज़ी, या उनकी बीमारी के शिफ़ा में ताख़ीर हो जाएगा, यानी उनको शिफ़ा लेट से होगा। तो इन सब सूरतों में तयम्मुम जायज़ है, ऐसी सूरतों में तयम्मुम कर सकते हैं। नंबर 3, यग़लिबु अला ज़न्निही अन्नहु लविस्तअमलल माअल बारिद हलका। और नंबर 3 ये कि गालिब गुमान हो कि अगर वो पानी का इस्तेमाल करेगा, अलबारिदा ठंडा पानी, अगर वो ठंडा पानी का इस्तेमाल करेगा, हलाका तो वो हलाक हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम जायज़ है। नंबर 4, यख़ाफ़ुल आतशा अला नफ्सिही औ अला गैरिही इज़ा कानल माउ क़लीलन। और नंबर 4 कह रहे हैं कि अगर डर हो, यख़ाफ़ु अगर डर हो प्यास का अपने ऊपर, औ अला गैरिही या अपने के अलावा के ऊपर या किसी और के ऊपर, इज़ा कानल माउ क़लीलन जब पानी कम हो, यानी जब पानी कम हो तो डर हो अपनी जान जाने का या किसी और की जान जाने का, तो ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं करेंगे बल्कि तयम्मुम करेंगे, और वो जो पानी बचेगा उनको पीकर अपनी जान को बचाएंगे। नंबर 5, ला तूजदु आलतु युख़रजु बिहल माउ कद्दल्वी वर्रिशाई। फिर कह रहे हैं इसी तरह ला तूजदु ना पाया जाए पानी निकालने वाला कोई आला, कोई औज़ार, जैसे कि डोल और रस्सी। कह रहे हैं अगर डोल या रस्सी पानी निकालने वाला ना पाया जाए तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में तयम्मुम जायज़ होगा। नंबर 6, यख़ाफ़ु मिन अदुव्विन हाइलुन बैनहु व बैनुल माई। डर हो दुश्मन उनके दरमियान और पानी के दरमियान दुश्मन के हाइल होने का, यानी अगर वो पानी लाने जाएगा तो उन पर दुश्मन हमला कर देगा या उनको दुश्मन मार डालेगा, तो ऐसी सूरत में भी तयम्मुम करेगा। सवाउन काना, फिर कह रहे सवाउन काना अदुव्वु इंसानन औ हैवानन मुफ्तरिसन, चाहे दुश्मन इंसान हो या दरिंदा हो या जानवर हो, चीरने फाड़ने वाला जानवर हो, चाहे वो इंसान हो या चीरने फाड़ने वाला जानवर ही क्यों ना हो, ऐसी सूरत में वो फिर पानी लाने नहीं जाएगा बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा।
नंबर 7 इज़ा गलब अला ज़न्निही अन्नहु लव इश्तगल बिल वुज़ूइ फ़ाततहु सलातु ईदैनी। जब गालिब गुमान हो कि अगर वो मशगूल होगा, लव इश्तगल अगर वो मशगूल होगा बिल वुज़ू वुज़ू में, तो उनकी ईदैन की नमाज यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, चाहे ईद हो या बकरीद की नमाज छूट सकती हैं। औ सलातल जनाज़ती या जनाजे की नमाज, यानी अगर वो पानी में वुज़ू में मशगूल होगा तो उनकी ईदैन की नमाज या जनाजे की नमाज छूट सकती हैं। तो लिअन्ना हाज़िही सलात ला तुक़ज़ा, तो कह रहे हैं ऐसी सूरत में कह रहे हैं इसलिए कि इस नमाज की क़ज़ा नहीं होती, तो इस सूरत में वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेगा। नहीं तो अगर वो वुज़ू में टाइम लगाएगा तो फिर वो ईदैन की नमाज भी छूट सकती है या जनाजे की नमाज छूट सकती हैं, फिर इस नमाज की जो है क़ज़ा नहीं होती है। अम्मा फिर आगे कह रहे हैं अम्मा इज़ा गलबा अला ज़न्निही अन्नहु लव इस्तगल बिल वुज़ूइ खरज वक़्तिस सलाह। बहरहाल जब गालिब गुमान हो कि अगर वो वुज़ू में मशगूल होगा तो नमाज का वक्त निकल जाएगा। औ फ़ाततहु सलातुल जुमाती, या जुमा की नमाज फ़ौत हो जाएगी, तो कह रहे हैं फ़ला यजूज़ु लहु तयम्मुमु बल यतवज़्ज़ा, तो वो उसके लिए तयम्मुम जायज़ नहीं होगा बल्कि वुज़ू करेगा। व यक़ज़ी सलातल मकतूबा, और फ़ौत शुदा नमाज की क़ज़ा करेगा। व युसल्ली ज़ुहरा, और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेगा। एवज़ा अनिल जुमाती, जुमा की नमाज के बदले, तो ऐसी सूरत में वो जुमा की नमाज के बदले ज़ुहर की नमाज पढ़ेगा। नंबर 3 अशर्तु सालिस, तीसरी शर्त अन यकून तयम्मुमु बिशैइन ताहिरिन मिनल जिन्सिल अर्ज़ी कत तुराबी वल हजरी वर रमली। फिर कह रहे हैं ये कि तयम्मुम ऐसी करे, तयम्मुम अन यकून तयम्मुम बिशैइन ताहिरिन, ये कि हो तयम्मुम पाक चीज़ के ज़मीन की जिन्स में से। कह रहे हैं ये कि तयम्मुम पाक चीज़ में से हो, ज़मीन की जिन्स में से, जैसे कि मिट्टी वल हजरी और पत्थर वर रमली और रेत। कह रहे हैं मिट्टी से करेगा या तो पत्थर से या तो रेत से। फ़ला यजूज़ु तयम्मुमु, बस तयम्मुम जायज़ नहीं है बिलहतबी, लकड़ी से, वलफ़िज़्ज़ती वज़्ज़हबी, और सोने और चांदी से, यानी लकड़ी और सोने चांदी से तयम्मुम नहीं कर सकता, क्योंकि लकड़ी जल जाती है और सोना और चांदी ये जो है पिघल जाती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से तयम्मुम नहीं करेगा। नंबर 4 अशर्तु राबि, चौथी शर्त अय्यमसह जमीअल वजहि वल यदैनि मअल मिरफ़क़ैनि, ये कि मसाह करे पूरे चेहरे का और अपने दोनों हाथ का किहुनी समेत, यानी अपने चेहरे और अपने दोनों हाथ का किहुनी समेत मसाह करेगा। नंबर 5 अशर्तुल ख़ामिस अय्यमसह बिजमीअल यदी औ बिअक्सरिहा, ये कि मसाह करे पूरे हाथ से, यानी पूरे हाथ से मसाह करे या उनके अक्सर व बेशतर से, यानी पूरे हाथ से या हाथ के अक्सर से मसाह करेंगे, मसाह किया जाएगा। फ़लहु मसह बिल इस्बाइनी वक़र्रर हत्ता इस्तवअबा ला यसिहु तयम्मुमु। कह रहे हैं कि जो मसाह जो करेगा वो पूरे हाथ से करेगा या हाथ के अक्सर हिस्से से करेगा। बस अगर मसाह करे दो उंगली से, वक़र्रर, और बार बार करे यहाँ तक कि घेर ले, फिर भी तयम्मुम सही नहीं होगा, यानी 2 उंगली से कर ले, बार बार भी करेगा, फिर भी तयम्मुम सही नहीं होगा, इसलिए पूरे हाथ से मसाह करना है। नंबर 6 अशर्तु सादिस, छठी शर्त अन यमसह बिज़रबतैनि बिबातिनिल कफ़ैनि। कह रहे हैं कि मसाह करने के लिए कि अपने दोनों हथेली को ज़मीन पर मारे। वलऊ ज़रबा, फिर कह रहे हैं लऊ ज़रबा ज़रबतैनि फ़ी मकान वाहिदिन ज़ाज़त तयम्मुमु, अगर 2 मरतबा एक ही जगह पर मारे तो तयम्मुम जायज़ होगा, यानी अगर 2 मरतबा एक ही जगह पर मार के मट्टी में मारे हाथ, फिर भी तयम्मुम जायज़ होगा। कज़ा इज़ा असाबत तुराबु जसदहु व मसहु बिनियति तयम्मुमी सहत तयम्मुमु। इसी तरह जब मिट्टी लग जाए, इज़ा असाबत तुराबु, जब मिट्टी लग जाए जिस्म में, जसदहु उसके जिस्म में, व मसहु बिनियति तयम्मुम, और मसा करे तयम्मुम की नीयत से, तो तयम्मुम सही हो जाएगा। नंबर 7 अशर्तु साबिअ अल्ला यूजद शैउन यकूनु हाइलन बैनल मसी वल बशरती। 7वीं शर्त कह रहे हैं कि जब कोई चीज़ ना पाई जाए, कोई चीज़ ना पाई जाए जो मसा और खाल के दरमियान हाइल हो, जैसे कह रहे हैं कशमी, जैसे कि मोम, व शहमी, और चर्बी। फ़ला बुद्द मिन इज़ालती
हाज़िल अशियाई क़ब्ल मसी व इल्ला फ़ला यसिहु तयम्मुम। तो कह रहे हैं ज़रूरी है दूर करना इन सब चीज़ों को मसाज से पहले, वरना तयम्मुम सही नहीं होगा। यानी कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाए जो मसा और खाल के दरमियान हाइल हो, जैसे कि आटा और मोम। बस ज़रूरी है, अगर लगा रहेगा तो ज़रूरी है मसाज से पहले इन सब चीज़ों को दूर करना, वरना अगर दूर नहीं करेंगे तो तयम्मुम सही नहीं होगा। अशर्तु सामिन, 8वीं शर्त, अल्ला यूजद शैउन यमनउ सिहतुत तयम्मुमी कल हैज़ी वन निफासी वल हदसी। और ये कि कोई ऐसी चीज़ ना पाई जाए जो तयम्मुम के सही होने के माने हो, यानी रुकावट बनती हो, जैसे कि हैज़ और निफास और हदस, इन सब चीज़ भी ना पाई जाए। फ़लौ तयम्ममत फ़ी हालतिल हैज़ी वन निफासी ला यसिहु तयम्मुम। बस अगर तयम्मुम करे हैज़ की हालत में या निफास की हालत में तो तयम्मुम सही नहीं होगा, ऐसी सूरत में तयम्मुम सही नहीं होगा। कज़ा लौ तयम्मम हालतल हदस ला यसिहु तयम्मुम। इसी तरह अगर तयम्मुम करे, फिर कह रहे कज़ा लौ तयम्मम हालतुत तुरुइल हदस ला यसिहु तयम्मुम। फिर कह रहे इसी तरह अगर तयम्मुम करे हदस की हालत में तो तयम्मुम सही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो आप पढ़े हैं, इन सब चीज़ के पाए जाने की वजह से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब बातों का ख्याल रखना है। और याद रखिए, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि जैसे कि खच्चर गधा वगैरह का झूठा जो है वो मशकूक है। अगर आपको मशकूक पानी हो तो फिर आप पहले वज़ू कीजिएगा, फिर तयम्मुम कीजिएगा। इसी तरह अगर आप सफ़र में हैं, अगर कहीं जा रहे हैं और आपको पानी ना मिले या कोई ऐसी चीज़ भी ना मिले जिससे आप तयम्मुम कर सकें, यानी तयम्मुम करने वाली चीज़, तो ऐसी सूरत में बिना तयम्मुम बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ेंगे, यानी बगैर पाकी के नमाज़ पढ़ेंगे। और फिर पानी या तयम्मुम के सामान आ जाने के बाद जब हम उन पर कादिर हो जाएंगे तो फिर वज़ू करके या तयम्मुम करके फिर से नमाज को लौटाएंगे। इसी तरह जब कहीं जाने की ज़रूरत हो, हदसे अकबर लाहिक हो, मस्जिद वगैरह में जाना बहुत ही ज़रूरी हो, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करके जाएंगे। अगर तयम्मुम के तहत आपको कोई बात पूछनी हो या कोई मसला पूछना हो तो आप हमको कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। फिर हम आगे चलते हैं तो देखिए क्या है अरकानुत तयम्मुमी, तयम्मुम की अरकान यानी तयम्मुम के फ़राइज़। जिस तरह आप गुस्ल के फ़राइज़ पढ़ें कि गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं, गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। इसी तरह वज़ू के फ़राइज़ पढ़ें, वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं। तो इसी तरह है तयम्मुम के फ़राइज़। तो आप पढ़े थे वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। आप पढ़ रहे हैं तयम्मुम में 2 फ़राइज़ हैं। और तीसरा ये कि नियत करना भी फ़र्ज़ है, लेकिन फ़राइज़ में 2 शुमार किया गया है। नंबर 1 चेहरे का मसा करना, नंबर 2 दोनों हाथों का मसा करना। तो देखिए क्या है अरकानुत तयम्मुमी, तयम्मुम की अरकान। अरकानुत तयम्मुमी इस्नानी फ़कत, तयम्मुम में 2 फ़राइज़ हैं सिर्फ। वो क्या है, नंबर 1 मसहु जमीउल वजही, पूरे चेहरे का मसा करना। नंबर 2 मसहुल यदैनी माल मिरफ़क़ैनी, दोनों हाथ का केहनी समेत मसा करना। ये जो है तयम्मुम के फ़राइज़ हैं। तो याद रखिएगा, पहला तो नियत करना है कि अल्लाह मैं नियत कर रही हूँ। अगर जौन सी किताब पढ़नी हो या कुरान पढ़नी हो या नमाज वगैरह, तो ऐसी नियत कर लेना। फिर अपने चेहरे का मसा करना, फिर अपने दोनों हाथ का मसा करना है। उनके बाद तयम्मुम की सुन्नतें, जिस तरह आप वज़ू की सुन्नतें पढ़ें, फिर उनके बाद गुस्ल की सुन्नतें पढ़ें, इसी तरह है तयम्मुम की सुन्नतें। याद रखिएगा, जिसके लिए वज़ू फ़र्ज होगा उसके लिए तयम्मुम भी फ़र्ज होगा, जिसके लिए वज़ू मुस्तहब होगा उसके लिए तयम्मुम भी मुस्तहब होगा, जिसके लिए वज़ू सुन्नत होगा उसके लिए तयम्मुम भी सुन्नत होगा। इन सब बातों का ख्याल रखना है। तो देखिए क्या है सुननुत तयम्मुमी, तयम्मुम की सुन्नतें। क्या क्या सुन्नतें हैं, तुसन्नुल उमूरुल आतियतु फित तयम्मुमी, आने वाले उमूर जो हैं वो तयम्मुम में सुन्नत है। वो क्या है, तो देखिए नंबर 1 अय यक़ूल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी अव्वलिही, ये कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले पढ़े, ये जो है तयम्मुम की सुन्नत है। नंबर 2 अय युराइयत तरतीबा फ़यमसहुल वजह अव्वलन, फिर कह रहे हैं ये कि तरतीब की रियायत करे, पहले अपने चेहरे को धोए, सुम्मा यदहुल युमना, फिर अपने दाहिने हाथ को, पहले चेहरे का मसा करे फिर दाहिने हाथ का मसा करे, सुम्मा यदहुल यूसरा, फिर बाएं हाथ का मसा करे। ये जो है तरतीब ये सुन्नत है। जिस तरह आप वज़ू में पढ़े थे ये तरतीब सुन्नत है, इसी तरह तयम्मुम में भी ये तरतीब सुन्नत है। ऐसा नहीं कि पहले हम
हाथ का मसा कर लिए गेहूं समेत, फिर जाके हम चेहरे का मसा करें। ऐसा नहीं करें बल्कि तरतीब की रियायत करें। नंबर 3, अल्ला यफसिला बैना मसहिल वजही वल यदैनी बिफ़िअलिल अजनबी। ये कि कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा फ़ेल अंजाम ना दे जो मसा और दोनों हाथ के यानी दोनों हाथ के मसा और चेहरे में ज़्यादा फासला रखता हो, यानी जुदाई करता हो। ऐसा ना हो कि हम चेहरे का मसा करके बैठ जाएं, कुछ कर लें, फिर जाके अपने हाथ का मसा करें। ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि चेहरे के मसा के बाद फ़ौरन ही अपने हाथ का भी मसा करना है। उनके बाद है नंबर 4, अय्युक़बिला यदैहि व युदब्बिरहुमा फित तुराबी। ये कि अपने हाथ को मिट्टी में आगे पीछे करे, यानी जब मिट्टी पर हाथ को डाले तो आगे पीछे भी हाथ को करे। नंबर 5, अय्यनफुज़ल यदैनी बाद रफ़अहिमा मिनत तुराबी। फिर कह रहे हैं ये कि अपने हाथ को उठाए, ये कि अपने मिट्टी से अपने हाथ को उठाए तो झाड़े। अय्यनफुज़ा ये कि झाड़े अपने दोनों हाथ को मिट्टी से उठाने के वक्त, यानी जब मिट्टी से अपने हाथ को उठाए तो झाड़ ले। अगर ज़्यादा मिट्टी लगा रहेगा फिर हम मुंह को पोंछेंगे तो फिर मुंह में ज़्यादा मिट्टी लग जाएगा, इसलिए उनको पहले ऐसे करके दोनों हाथों से झाड़ ले। नंबर 6, अय्युफ़र्रिज़ा असाबिअहु इंदा वज़अल यदैनी फित तुराबी। ये कि अपनी उंगली को खुली रखे, यानी कह रहे हैं कि खुली रखे अपनी उंगली को दोनों हाथों को मिट्टी पर रखते वक्त, यानी दोनों हाथों को मिट्टी पर रखते वक्त अपनी उंगली को खुली रखें। तो ये भी तयम्मुम की सुन्नतें हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।